शो इन ऐप में चलो, रिफ्रेश रिफ्रेश करो। चलो नीचे नीचे करो। मैसेज आ जाएगा मेरे पास। तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग जो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और पटवार और वीडियो वाले बच्चों के लिए जो परिभाषिक शब्दावली जो है उसके हम कल बहुत अच्छे जो पेजेस के माध्यम से हमने परिभाषिक शब्दावली जो है उनको देखा था। आइएगा एक और सेशन के माध्यम से आगे चलते हैं परिभाषिक शब्दावली के एक और बिंदु पर। और कल हम बात कर रहे थे ए अल्फ़ाबेट से बनने वाले जितने भी जो परिभाषिक शब्द है उनके बारे में मैंने बात कर ली। फिर बी से बी अल्फ़ाबेट से जो भी शब्द आपके बनते हैं उनके बारे में मैंने बात कर ली। और फिर हमारा रनिंग था सी अल्फ़ाबेट, उसकी भी मैंने बात कर ली है। कल भी मैंने आपको बताया था परिभाषिक शब्दावली से मतलब हमारा रहता है प्रशासनिक शब्द। ऐसे नहीं है कि आपके नॉर्मल एक सामान्य अंग्रेजी भाषा में जो शब्द आते हैं उनका जब आप अर्थ ग्रहण करते हो वो एक अलग से सीधी शब्दावली होती है। लेकिन यहाँ पर अगला कह रहा है प्रशासनिक या फिर परिभाषिक शब्दावली, ये आप सबके लिए यहाँ पे होती है। ये बात आप सबको यहाँ से याद रख लेनी होगी। चलिएगा प्यारे साथियों, आइएगा कल से आगे बढ़ाते हैं। और हम सी अल्फ़ाबेट पर थे हम, तो वहीं से आगे हम देखेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखना है आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। तो आप एलिजिबिलिटी का मतलब जानते हो साथियों, योग्यता, आपका पात्रता होती है। आप सबसे पहले अगर आप एलिजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो आप सब जानते हो एलिजिबिलिटी का अर्थ होता है सर पात्रता। एलिबिलिजिट सॉरी एलिजिबिलिटी का मतलब होता है सर पात्रता, और सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे साथियों, तो पात्रता है वो प्रमाण पत्र के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस, फिटनेस का मतलब होता है स्वस्थता। ठीक है, स्वस्थता के लिए जो प्रमाण पत्र या फिर उसको दुरुस्ती जो है वो, अगर मशीनी भाषा में अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसको दुरुस्ती जो है वो आपका कहा जाता है। ये आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। और या फिर आप सीधा प्रमाण पत्र के रूप में भी जान सकते हो। यहाँ पर ये कह रहे साथियों सर्टिफिकेट ऑफ द पोस्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर डाक प्रमाण पत्र हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ द सर्विस, तो सेवा प्रमाण पत्र हो जाएगा। सर्टिफिकेशन इसका मतलब होता है सर प्रमाणीकरण या प्रमाणन। तो ये आप सबका यहाँ पे हो जाए। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दोगे थे। हाँ, यहाँ तक नोट करिएगा आप। एक मिनट वापस दिखाना, बस 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 बस, ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस पेज पर आपके लिए शब्दों को नोट करना है सर। सर्टिफिकेट वाले शब्द है, एक में सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टेज है, सर्टिफिकेट ऑफ द सर्विस है, सेवा प्रमाण पत्र हो गया, और सर्टिफिकेशन यानी प्रमाणन या फिर प्रमाणीकरण आपका यहाँ पे हो जाता है। आइएगा, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। और यहाँ पर है आपका सर्टिफिकेशन ऑफ सेंटर, तो आपका प्रमाणीकरण केंद्र आपका हो जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेटेड कॉपी, प्रमाणित प्रति, प्रमाणित प्रति, कॉपी का मतलब आपका प्रति यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका सर्टिफाई, सर्टिफाई आपका प्रमाणित करना। ठीक है, उसके बाद में शेष, शेष की बात करें तो आपका उपकर होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका चेयरमैन या चेयरपर्सन, तो आपका या अध्यक्ष या फिर आपका सभापति या फिर अध्यक्षता। अध्यक्षता जो है वो आपका यहाँ पर चेयरमैनशिप जो है वो आपकी अध्यक्षता हो जाती है। तो तीनों दोनों में याद रखना, चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष या फिर सभापति, या चेयरपर्सन जो होता है उसको सभापति के नाम से हम जानते हैं, याद रखना। ठीक है, लेकिन चेयरमैनशिप जो है उसको हम अध्यक्षता के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसको हम अध्यक्षता के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और अगले पेज पर हम चलते हैं, नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ में आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो ये जो शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट, आपका चाइल्ड वेलफेयर। चाइल्ड वेलफेयर की अगर बात करी जाए तो बाल कल्याण जो है या शिशु कल्याण, चाहे बाल कल्याण है शिशु कल्याण है, चाइल्ड वेलफेयर जो है वो आपके लिए बारी बारी से शब्द जो है वो आपका पूछा जाता है। ठीक है, आवाज वगैरह ओके आ रही है? चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए आप सबके लिए और आपको ध्यान में रखना साथियों, सर्कुलेट यानी एज ए नोटिस, तो इसको हम परिचालित करना बोलते हैं। ठीक है, सर्कुलेट एज ए नोटिस, उसे प्रचालित करना कहते हैं। और आपके यहाँ पे आ जाता है सर सर्कुमेंट,
सर्क्यूमेंटेंस जो शब्द है उसका परिस्थिति जो है वो आपका आता है सिविल कोड। सिविल कोड, कोड का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि सिविल कोड यहाँ पर लिखा हुआ साथियों सिविल कोड। कोड का मतलब होता है आपका, कल जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो कोड का मतलब होता है भैया संहिता। क्या होता है आपका? संहिता होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यानी कि सिविल संहिता आपका हो जाता है, ठीक है। और सिविल कोड, सिविल कोड का मतलब होता है सिविल न्यायालय, ठीक है। सिविल कोड का मतलब होता है आपका सिविल, आपका यहाँ पर कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है भैया न्यायालय, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। और सिविल का मतलब होता है भैया आपका सिविल शब्द से ही लिया जाता है। तो इस पेज में आपके जो शब्द है उनके बारे में आप यहाँ पे देख लोगे, ठीक है। करो नोट अच्छी तरीके से, शो इन ऐप कर दो, ठीक है, ऐप में शो कर दो। आगे देखो, आगे हम बढ़ते हैं और रिफ्रेश करो। हाँ, चलो आगे हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो आगे चलेंगे साथियों, आगे बढ़ते हुए आप सबके लिए आ जाओ। यहाँ पे कह रहे हैं साथियों सिविल डिफेंस। डिफेंस का मतलब आप जानते हो, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री आपका शब्द आता है। तो डिफेंस का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। डिफेंस का मतलब क्या होता है? सुरक्षा होता है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, शब्द आता है आपका डिफेंस, और डिफेंस का मतलब होता है आपका सुरक्षा, ठीक है। तो आप सबको ध्यान में रखना। यहाँ पर आ रहा है साथियों सिविल सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब होता है भैया सेवक, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ साथियों प्रशासनिक अधिकारी। तो सर्वेंट का मतलब आपके लिए यहाँ पे ध्यान में रखना, सर्वेंट का यहाँ पर आपका सेवक, और सर्वेंट का मतलब आप अगर सीधी सी भाषा में अगर आप सर्वेंट शब्द का अर्थ ग्रहण करो तो सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिविल सर्वेंट का मतलब होता है भैया आपका सिविल सेवक, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको सिविल सर्वेंट कहा जाता है, ठीक है। हाँ जी, आ गया जो साथियों यहाँ पर है सिविल सप्लाइजेस। तो आपके लिए नागरिक आपूर्ति जो है वो आपके लिए होता है। और क्लाइंट, क्लाइंट शब्द के बारे में अब आपने सुना ही होगा। क्लाइंट जो है वो अलग अलग जगह पर, आप जैसे कि जब हम लॉ की शब्दावली में जाएं तो भी क्लाइंट शब्द आता है। जब हम बिजनेस की बात करें तो वहां भी एक क्लाइंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्लाइंट का मतलब यहाँ पर होता है सर ग्राहक और सेवार्थी। या देखो हमने कहा कि यहाँ पे लॉ के क्षेत्र में अगर जाते हैं तो वहां पर मुवक्किल जो शब्द होता है उसको हम क्लाइंट्स कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लाइंट बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा, सिविल सर्वेंट सिविल आपका प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा, और सिविल सप्लाइजेस की बात करेंगे तो आपके लिए नागरिक आपूर्ति हो जाएगा। और क्लाइंट के बारे में बात करें तो आपका मुवक्किल या ग्राहक या सेवार्थी जो आपका हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो क्लाइंट जो शब्द है वो आप इससे मुवक्किल के लिए आपका आ जाता है, ठीक है। वैसे हम हर तरीके के मतलब काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलर वाला काम करा कि भैया आज तो हमारा क्लाइंट आने वाला है, मतलब उसका जो उससे सेवा जो चाहता है वो उसके लिए क्लाइंट हो गया। जैसे कि मान लो हम आप लोगों के लिए क्लाइंट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि आप तो हमारे स्टूडेंट हो। लेकिन इसी प्रकार से मान लो कि हम काम करें और हमारा जो कोर्स आपने ले रखा है, तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आप हमारे क्लाइंट हो, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से ग्राहक या सेवार्थी जो है वो आपके लिए क्लाइंट शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे डिफेंस, डिफेंस का केवल एक अर्थ होता है, वो होता है साथियों सुरक्षा, आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। ये आप सबको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए साथियों कोड। कोड का मैंने पहले भी आपको बताया था, कोड का मैं कल भी बता चुका था। कोड का अर्थ होता है सर संहिता, या फिर आपका कूड कोट, या तो कूट होता है या फिर आपका कोड होता है, ये संहिता हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका कलेक्शन चार्ज, कलेक्शन जो है उसको मतलब वसूली होता है। कलेक्शन का मतलब वसूली, और चार्जेस का मतलब होता है आपका प्रभार। तो कलेक्शन जो शब्द है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको यहाँ पे देखना है साथियों, कलेक्शन जो शब्द है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना। कलेक्शन का मतलब आपका होता है वसूली, और कलेक्शन का मतलब होता है आपका संग्रहण, ठीक है। कलेक्शन का मतलब होता है आपका संग्रहण जो है वो आपका यहाँ पे होता है, ये आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, चार्जेस का मतलब प्रभार आप इसको कह सकते हो, ठीक है।
यार आप। चलो आगे हम बढ़ेंगे साथियों। तो आपके लिए यहाँ पे ये देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आता है साथियों, कोलिजन्स जो शब्द है वो आपका दूर अभिसंधि। और मैं आपको एक दिन पहले भी बता रहा था कि ये जब शब्द मेरे सामने आता है, कि ये जब मेरे सामने आता है, तो उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, दूर अभिसंधि जो शब्द है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये मेरे शब्द है ना कानों में कौंधता रहता है, क्योंकि ये शब्द जो है ना, ठीक है, मुझे परखने के लिए किसी ने पूछा था, कल परसों भी मैंने आपको बताया था, शायद कौन सी क्लास में बताया था। ठीक है, लेकिन एक बार पुनः बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कौन जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, यह जो शब्द है वो आपके लिए दुर अभि सम और धी, उसके बारे में आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। दुर अभिसंधि जो शब्द है वो आप सबके लिए यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों, कॉलोनाइजेशन जो शब्द है आप सबको ध्यान में रखना उपनिवेशन है। और उसके साथ में आपका कॉलमेंट्स जो शब्द है उसके बाद में स्तंभकार है, स्तंभ लेखक है, उसके बारे में आपका आ जाता है। और यहाँ पर कमेंडेबल जो शब्द है, कमेंडेबल जो शब्द है उसके बारे में प्रशंसनीय और सराहनीय जो शब्द है उसका यहाँ पे आ जाता है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। ठीक है, हाँ जी, तो आप सबके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है सर। कोल्यूजेशन जो शब्द है वो दुर्भिसंधि होता है। कलेक्शन चार्ज जो वसूली प्रभार आपका होता है। कोड की बात करें संहिता होता है। और कोलुमेंट्स जो शब्द है स्तंभकार या स्तंभ लेखक होता है। और कॉम्युनिडेम्बल जो शब्द होता है वो प्रशंसनीय आपका यहाँ पे हो जाता है। ये आप सबको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, कर लिया नोट। और ये शब्द आपको बता रहा कि इसमें आपका तीन जो है वो आपके उपसर्गों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। इस शब्द में कितने उपसर्ग है गुरुजी? तीन उपसर्ग आप सबके लिए यहाँ पे हो जाते हैं, ये आप सबको ध्यान में रखना। आइएगा आगे हम बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ते हुए आपके लिए यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी तो आपको जानते हो साथियों सामुदायिक होता है। ठीक है, कम्युनिटी जो शब्द है उसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, कम्युनिटी जो शब्द है उसका मतलब होता है साथियों समुदाय। ठीक है, और कम्युनिटी सेंटर की अगर बात करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना साथियों, सामुदायिक सेंटर या केंद्र आपके लिए आ जाता है। यहाँ पर आता है साथियों कंपेशन जो है, कंपेशन के बारे में बात करी जाए तो आपका अनुकंपा या धैर्य। पैशन की बात अगर करी जाए तो उसका मतलब आप सब जानते हो सर, इसका अर्थ होता है आपका धैर्य। क्या होता है आपका? इसका अर्थ जो आपका होता है धैर्य होता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और यहाँ पर कॉम्फेशनेंट अलाउंस जो होता है, अनुकंपा भत्ता। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था अनाउंस जो शब्द है वो आपका भत्ते के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, भत्ता जो मिलता है आपको। ठीक है, हाँ, कम यहाँ पे कॉम्पेशनेंट अपॉइंटमेंट जो शब्द है उसके बारे में बात करें, अपॉइंटमेंट के बारे में कल हमने जाना था, उसका अनुकंपा नियुक्ति आपके लिए हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे चलेंगे, नोट कर लीजिएगा आप सबके लिए। यहाँ पर आपका समुदाय और उसके साथ में अनुकंपा से मिले जुले हुए शब्द आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर हमने कहा सर फैशन, फैशन का मतलब धैर्य आपका यहाँ पे हो जाता है। कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो आपका पूरक होता है, और कॉम्पेनेंट्री जो है उसका पूरक होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कॉम ठीक है, कॉम्पेस्टिव कल्चर जी बात करेंगे, सामसायिक संस्कृति है। ठीक है, सामासिक संस्कृति आपके लिए होता है। कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट के बारे में अगर बात करी जाए, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कंपोजिट के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना साथियों, सामासिक जो है वो आप सबको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सामासिक जो है वो आपके लिए याद रखना है, सामासिक संस्कृति जो आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो जाता है, ये आप सबको याद रखना है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन का मतलब होता है भैया कंप्यूटर अनुप्रयोग होता है। और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, संकल्पना होता है। और कौन
जो कॉन्कॉर्डेंस जो होता है वो आपका मनगढ़ंत, ठीक है। कॉन कॉनकॉक्टेड कॉनकॉक्टेड, भाई अंग्रेजी थोड़ी सी मुश्किल काम है पढ़ना मेरे लिए, कई कई शब्द तो ऐसे आ जाते हैं जो पढ़ ही नहीं जाते। तो कॉनकॉक्टेड जो शब्द है उसका मतलब होता है मनगढ़ंत, जिनको हम बोलते हैं ना मनगढ़ंत, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं साथियों, तो आप सबको ध्यान में रखना, कॉन्डोनेंस जो शब्द है उसका मतलब संवेदना या शोक होता है, ठीक है। कॉन्डोनेंस जो शब्द है उसका मतलब संवेदना या शोक आपका होता है, और कॉन्फ्रेंस का मतलब यहाँ पे सम्मेलन, ठीक है। कॉन्फ्रेंस का मतलब यहाँ पे सम्मेलन होता है। और कॉन्फ्रेंस हॉल मतलब सेमिनार कक्ष, इसको आप सम्मेलन कक्ष या सेमिनार कक्ष के रूप में आप जान सकते हो। और कॉन्फिडेंशियल, ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंशियल के बारे में अगर बात की जाए तो आप सबके लिए यहाँ पे गोपनीय हो जाता है, ठीक है। और आपके लिए कॉन्सिडरेशन जो शब्द है वो उसके लिए विचार या फिर प्रतिफल आपका यहाँ पे हो जाता है। और कॉन्सलाइडेटेड पे, ठीक है। कॉन्सलाइडेटेड जो है पे, उसका आपने बात करें समेकित वेतन है, समेकित वेतन है। पे का मतलब वेतन से होता है, और यहाँ पर आपका कॉन्सलाइडेट जो शब्द है उसका यहाँ पे क्या हो जाता है, सर समेकित वेतन जो आपका है वो यहाँ पे हो जाता है। ये आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। कर लो फटाफट नोट, अगले पेज पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए सर कॉन्फ्रेंसी, तो इसके बारे में बात करें, देखो कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाता है सर, षड्यंत्र, षड्यंत्र करना, ठीक है। और अब यहाँ पर है साथियों निर्वाचन क्षेत्र के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूटेंसी, निर्वाचित क्षेत्र जो होता है, ठीक है। हाँ, आगे ध्यान में रखना साथियों, कंसलेक्शन जो शब्द है उसके बारे में हम बात करें तो आपका परामर्श होता है। और कॉन्टेक्स्ट जो बात करेंगे प्रसंग या संदर्भ आपका हो जाता है। और कॉन्टिजेंसी जो शब्द है उसके में हमने आकस्मिकता होता है। और आपका कॉन्वेंस जो शब्द है वो संयोजन करना या बुलाना या फिर बैठक, ठीक है। ये आप सबको ध्यान में रखना। वैसे बुलाने के लिए आपका एक समन जो शब्द है उसका भी प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, समन के लिए भी आपका बुलाना जो अर्थ है वो आपका होता है। फिर से बता देता हूँ, अंग्रेजी वाले शब्दों में कोई भी प्रोनाउंस में आपका बोलने में थोड़ी त्रुटि हो तो आप थोड़ा सा इनको देख लेना, क्योंकि हमारे लिए ये प्रतिदिन का काम नहीं है, इसलिए हम इनको सही से नहीं उच्चारित कर पाते, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिखा साथियों कॉन्वेन, आपका पहले जो आपका कॉन्वेंस था उसमें आपका कन्वर्नर जो है उसका मतलब होता है सर संयोजक, ठीक है। उसके बाद में आपका कॉन्वीनियंस जो शब्द है उसका होता है सुविधा, ठीक है। उसके बाद में आपका कॉन्वेक्शन जो शब्द है उसका मतलब होता है दीक्षांत समारोह है, ये शब्द इंपॉर्टेंट आपका। कॉन्वेक्शन कॉन्वेक्शन जो शब्द है उसका होता है साथियों दीक्षांत समारोह है। और उसके बाद में आपका कोडाइल जो शब्द है उसका होता है सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण होता है, सौहार्दपूर्ण का मतलब कोडाइल जो शब्द है। और कोरोनर जो शब्द है उसका मृत्यु समीक्षक होता है, कॉर्नर जो शब्द है उसका मृत्यु समीक्षक जो शब्द होता है वो आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ जी, अगले पेज पर चलते हैं। और आप सबके लिए साथियों, और काउंसलर जो है, काउंसलर के बारे में बात करी जाए तो परामर्श, जो परामर्श देता है उसको काउंसलर बोला जाता है। उसके साथ में आपका उसको उपबोधक या फिर परामर्शदाता भी आप बोल सकते हो। अगर शिक्षक, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उसको उपबोधक या फिर उसको परामर्शदाता, परामर्शदाता जो है वो काउंसलर जो है उसको बोला जाता है, यानी काउंसलर जो है वो आपका उसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपका काउंटर सिक्योरिटी, काउंटर सिक्योरिटी का मतलब होता है दोहरी प्रतिभूति, ठीक है। और काउंटर सिग्नेचर, काउंटर सिग्नेचर तो प्रति हस्ताक्षर आपके लिए हो जाते हैं, ठीक है। काउंटर सिग्नेचर मतलब प्रति हस्ताक्षर होता है। कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में बात करी जाए तो आपका पाठ्यक्रम हो जाता है, कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में अगर बात करी जाए तो आपका पाठ्यक्रम होता है। और क्रेडिट बैलेंस जमा राशि, जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस का मतलब शेष और क्रेडिट का मतलब जमा। तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है ना कि डेबिट, डेबिट और यहाँ पर जो आपका क्रेडिट शब्द है उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है। तो डी से मतलब होता है दे दिया, डी का मतलब होता है कि जब आपके लिए डेबिट शब्द का है तो डी से दे दिया याद रख लेना। और सी से क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब आपका क्या होता है, जमा होता है, ये बात आप सबको ध्यान में रखनी है। तो सी से आपका ले लिया और डी से आपका दे दिया, तो क्रेडिट का मतलब जमा, जमा हो जाना, ठीक है। तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है इस बात के लिए, ठीक है। हाँ है, लाइव को न्याज में, ठीक है, हाँ रुमालियो है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों अगले पेज पे। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब जमा शेष, ठीक है। अगले पेज पर और देखो। हाँ, कल्टीवेशन जो शब्द है उसके बारे में बात करी जाए तो वी तो हमारे खेत में कल्टीवेटर बोला यहाँ भाई, कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर जो नाम है वो ऐसे ही थोड़ी पड़ा है। जैसे मान लो कि खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर के पीछे खेत को जोतने के लिए एक शब्द होता है कल्टीवेटर। तो लेकिन यहाँ पर है कल्टीवेशन, पारिभाषिक शब्दावली में खेती, कृषि या संवर्धन जो शब्द है वो आपके लिए यहाँ पे आता है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से क्या रखना भैया, याद यहाँ पे रख लेना होगा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए आप सबको ध्यान में रखना सर, करेंसी क्रिसिस, ठीक है। करेंसी तो आप सब जानते हो मुद्रा होता है। करेंसी का मतलब क्या होता है आपका, मुद्रा होता है, ये आप सबको ध्यान में रखना। और क्रिसिस का मतलब यहाँ पर आपका क्या लिया जाता है साथियों, संकट लिया जाता है। तो यहाँ पर मुद्रा है। और अगर क्रिसिस जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पे ले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, संकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, संकट आपका हो जाएगा। और कस्टम टैरिफ, टैरिफ, कस्टम टैरिफ सीमा शुल्क दर, ठीक है। और साइकिल, साइकिल का होता है जी चक्र, साइकिल का होता है चक्र, आपके लिए याद रखना है, ठीक है। हाँ, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपका कल्टीवेशन कृषि खेती या संवर्धन आपका होता है। करेंसी क्रिसिस की बात करें मुद्रा संकट आपका होता है। और कस्टम ट्रैफिक की बात करें सीमा शुल्क दर आपका होता है। और साइकिल के बारे में बात करी जाए तो सलकर चक्कर, साइकिल अगर अपने चलाने वाली साइकिल की बात करें तो वो बाइसिकल होती है, उसके आगे क्या जुड़ जाता है, वी वाई जुड़ जाता है, ठीक है। वी वाई साइकिल ये आपका है तो वो आपकी क्या होती है साथियों, साइकिल जिसको आप चलाते हैं, ठीक है। जिसको हमने चालते हैं, जिसके दो चक्री होते हैं, दो टायर होते हैं, वो आपके लिए यहाँ पे होती है, ठीक है। हाँ जी। हाँ, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। हाँ, आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो साथियों, नोट करें एक बार उनका, ठीक है, नोट करें। चलो आगे देखो, अगले पेज पर आपके लिए देखो डी से अभी आपके सी वाले जो है, ठीक है। सी वाले जो है वो एक बार आप यहाँ पे देखेंगे। डेली अलाउंस की बात करी जाए तो दैनिक आपका डेली भत्ता आपका हो जाता है। डाटा एनालिसिस की बात करें, आंकड़ा विश्लेषण आपका हो जाता है। डाटा कैलकुलेशन, आंकड़ा संग्रहण आपका होता है। और आपका डीलिंग असिस्टेंट संबंधित सहायक होता है। और आपका, और ये डियरनेस अलाउंस की बात करें महंगाई भत्ता होता है। इनको लिखिएगा, फिर अपने 2 मिनट में जुड़ते हैं। शब्द आता है AOOWANC, अनाउंस। कल भी मैंने आपको बताया था साथियों, भत्ता जो आपके लिए आता है। और यहाँ पर एनालिसिस के बारे में बात करी जाए तो उसका अर्थ जो आपका है वो विश्लेषण से लिया जाता है। ये आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, जैसा कि मान लो मैंने ये कहा है भैया,
आगे हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखो, क्षमा चाहूँगा, 1 मिनट का ब्रेक, थोड़ा सा घर से इमरजेंसी कॉल आया था इस वजह से। तो देखिएगा यहाँ पर आपके लिए डियरनेस रिलीफ, डियरनेस रिलीफ, रिलीफ को तो आप जानते ही होंगे। तो रिलीफ जो शब्द है वो किसके लिए आता है साथियों? राहत आता है। राहत के लिए जो है रिलीफ शब्द का प्रयोग जो आप सबके लिए किया जाता है। रिलीफ शब्द किसका प्रयोग किया जाता है? अ, ठीक है। और यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, रिलीफ जो शब्द है किसके लिए? राहत के लिए। तो डियरनेस महंगाई, डियरनेस जब महंगाई, इधर आपके लिए आ जाता है साथियों डियरनेस अनाउंस, यानी महंगाई जो भत्ता है। तो आप सबके लिए यहाँ पर डियरनेस अलाउंस जो है उसको महंगाई भत्ते में बदलोगे, यहाँ पर डियरनेस रिलीफ जो है वो उसको आप महंगाई राहत में आपको क्या करना है? बदलना है। ये आप सबको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेथ, डेथ का मतलब मृत्यु होता है, लेकिन डेथ एनिवर्सरी की बात करी जाए तो पुण्यतिथि होता है, ठीक है। आप सबको ध्यान में रखना है। डेथ बेनिफिश, बेनिफिट की बात करी जाए तो मृत्यु हित लाभ, मृत्यु हित लाभ। बेनिफिट का मतलब वैसे लाभ होता है, लेकिन जब इसके साथ में आपका जो बेनिफिट आपके लिए जो आपका डेथ जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब मृत्यु बेनिफिट जब आप सबके लिए यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे डेबर, डेबर का मतलब यहाँ पे होता है रोकना या विवर्जित करना, यानी विधि, ठीक है। विधि के लिहाज से लिया जाए तो उसका विवर्जित करना या फिर इसका अर्थ होता है आपके लिए रोकना, ठीक है। डेप्ट, डेप्ट के बारे में बात करी जाए तो ऋण होता है, ठीक है। डेप्ट के बारे में बात करी जाए तो आपका ऋण होता है। इसके बाद में आपका इनकम, इनकम का अर्थ होता है साथियों आय। इनकम आप सब जानते हो, आय आपके लिए प्रयोग में लिया जाता है इनकम। ये बात आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेनी, ठीक है। और यहाँ पर डे कंट्रोल जो शब्द है, कंट्रोल और यहाँ पे डी कंट्रोल, कंट्रोल और डी कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब तो नियंत्रण होता है, ठीक है। कंट्रोल जो है उसका अर्थ तो आपके लिए क्या होता है? नियंत्रण होता है। ये आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। नियंत्रण होता है, ये आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और यहाँ पर डी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? विनियंत्रण आपका यहाँ पे हो जाता है। आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। और डिक्री जो है, डिक्री की बात करी जाए तो आपको पता है डिक्री या हुक्मनामा या फिर आज्ञप्ति जो है वो आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पर डिफेल्केशन जो शब्द है, डिफेल्केशन जो शब्द है उसका यहाँ पे होता है सर गबन करना, गबन कर जाना, ठीक है। उसके साथ में डिफेंस, रक्षा या बचाव, और यहाँ पर प्रतिवाद, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं आप सबके सामने। यहाँ पर आप सबके लिए हमने कहा साथियों डिफेंस, डिफेंस का मतलब पहले भी मैंने बताया था सुरक्षा या रक्षा या बचाव जो आपका होता है, या प्रतिवाद यानी विधि के संदर्भ में लिया जाए तो डिफेंस का मतलब यहाँ पर प्रतिवाद से आपका लिया जाता है, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हुए आप सबके लिए सर डेफर, वहां पर डेबर था, उसका अर्थ तो आपके लिए क्या होता है साथियों? पिछले पेज पर हमने डेबर शब्द लिखा था, उसका मतलब तो होता है रोकना। यहाँ पर डेबर, ध्यान में डेबर है, और यहाँ पर आपका है साथियों यहाँ पर जो शब्द है आपका डेफर है, डेफर, ठीक है। आप सबको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर है साथियों आस्थगित कर देना, ठीक है। उसके साथ में डेलीगेट, एक तो आपने डेलीगेशन शब्द सुना होगा कि भाई इस मामले में फलानों की एक टीम के साथ में सरकार के पास में डेलीगेशन जाएगा, उसको मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जाएंगे। तो डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, और डेलीगेशन जो होता है प्रतिनिधित्व, जो पूरा जो है मामला मसला जो है वो उनके पास में जाता है, एक टीम जाती है। या आपका प्रत्यायोजित करना जो है, प्रत्यायोजित करना, ठीक है। उसके बाद में आपका डेलीकेटेड अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकार। कल भी हमने जाना था अथॉरिटी का मतलब क्या होता है आपका, जो अथॉरिटी जो शब्द है उसका यहाँ पर अर्थ देखा जाए तो आप सबको ध्यान में रखना, अथॉरिटी का मतलब होता है साथियों प्राधिकार। क्या होता है आपका? प्राधिकार जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे हो जाता है, ये आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। अथॉरिटी का क्या हो जाएगा साथियों? प्राधिकार आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप सबके लिए डेलीकेट अथॉरिटी आपका हो गया, प्रत्यायोजित प्राधिकार आपके लिए। और डेमी ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर इंपॉर्टेंट शब्द है, ये कई बार जो आपके लिए आ जाता है DOL, इसको बोला जाता है शॉर्ट में, डी DOL बोला जाता है शॉर्ट में, ये आप सबको यहाँ पे याद रखना। तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? डेमी ऑफिशियल लेटर। इसको अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है, इसको अर्धशासकीय पत्र भी कहा जाता है। ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। डेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में बात यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको DOL शॉर्ट में कहा जाता है। DOL शॉर्ट में आए तो इसका अर्धशासकीय पत्र यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। आ जाओ भैया, अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों। डेमोक्रेटिक जो शब्द है,
ठीक है, लोकतांत्रिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो शब्द है वो आपके लिए क्या आ जाता है साथियों, लोकतांत्रिक हो जाता है। और डेमोन्स्ट्रेक्शन जो शब्द है, डेमोन्स्ट्रेक्शन जो शब्द है वो निदर्शन या प्रदर्शन आपके लिए आ जाता है, या फिर इसको निरूपण करना भी बोला जाता है। तो अलग अलग संदर्भ में आपका ये अलग अलग अर्थ जो है वो आपका यहाँ पे ग्रहण किया जाता है। ठीक है, डेमोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाता है साथियों, डेमोग्राफी जनांकी जो है वो आपके लिए आ जाता है। और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की बात करें, विभागीय जांच। डिपार्टमेंटल जो आपके लिए कौन सा शब्द होता है साथियों, डिपार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए डिपार्टमेंटल। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है साथियों, विभाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, विभागीय बोला जाता है। ठीक है, विभागीय बोला जाता है। और इंक्वायरी के बारे में बात करी जाए तो उसको ठीक है। हम्म। अब देखो, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आ गया सर, अगला जो शब्द आपके लिए आ जाता है, देखो यहाँ पर मैंने कहा साथियों, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। इंक्वायरी के बारे में अगर बात करी जाए तो आपके लिए जांच है। ठीक है, और उसके बाद में आप सबके लिए आ जाओ साथियों, डिपार्टमेंटल जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर विभागीय होता है। डिपार्टमेंटल जो है, ये दोनों शब्द एक साथ है। ठीक है, और नेग्लिजेंस जो शब्द है, विभागीय लापरवाही, ये दोनों शब्द एक साथ है। डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभागीय लापरवाही आपका हो जाता है। ठीक है, डिपार्टमेंटल ऑर्डर जो है, डिपार्टमेंटल ऑर्डर विभागीय आदेश आपके लिए आ जाएगा। और डिपार्टमेंटल आपका परमिशन, विभागीय अनुमति आपके लिए आ जाता है। और डिपार्टमेंटल आपका विभागीय पदोन्नति जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे आ जाता है। ये आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ आगे बढ़ेंगे। कर लिया नोट, डिपार्टमेंटल विभागीय पदोन्नति आपके लिए आ जाता है। डिपार्टमेंटल आपका परमिशन, परमिशन का मतलब अनुमति होता है। डिपार्टमेंट ऑर्डर आपका विभागीय आदेश होता है। और नेग्लिजेंस विभागीय लापरवाही आप सबके लिए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, अगले पेज पर चलते हैं साथियों। अदो प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब विभागीय तरक्की। ठीक है, प्रमोशन का मतलब तरक्की होता है, लेकिन प्रमोशन जो है वो आपके लिए विभागीय तरक्की जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे शब्द जो है वो आपके लिए आ जाता है, विभागीय आपका प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद में डिपार्टमेंटल जो क्वालिफाइंग जो है, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें, और उसके बाद में एग्जामिनेशन जो शब्द है उसके बारे में हम बात करें, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है, विभागीय अहरक, अर्हक परीक्षा। तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं साथियों, अर्हक जो शब्द है उसको हम जानते हैं। या फिर अपने दूसरे शब्द में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ जो है वो आपके लिए लिया जाता है, वो कौन सा लिया जाता है भैया, योग्यता से इसका अर्थ जो है वो आपका यहाँ पे ग्रहण किया जाता है। ये आप सबको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेना है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, डेफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में बात करी जाए, आश्रितता प्रमाण पत्र आपके लिए है, यहाँ से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, कर लिया और नोट, अगले पेज पर अपने चलते हैं। ठीक है, अगले पेज पर आपके लिए यहाँ पे डेपुटेशन जो शब्द है उसके बारे में बात करें। डेपुटेशन शब्द आपने बहुत बार आपने सुना होगा कि डेपुटेशन 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 जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे हो जाता है, तो उसके लिए प्रतिनियुक्ति आप सबके लिए हो जाएगा, या शिष्ट मंडल जो आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में डेवलपमेंट अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब पहले भी हमने जाना था, प्राधिकार होता है, और उसके साथ में डेवलपमेंट जो है वो विकास जो आपका होता है। तो यहाँ पर ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, विकास, विकास के बारे में बात करें। ठीक है, इसके बाद में आपका डायग्नोसिस्ट जो है उसके बारे में बात करें, तो निदानिक या निदान। तो जैसे कि अब मान लो आप जब आप पढ़ते हो सर निदानात्मक, जब आप निदानात्मक के बारे में बात करते हैं, तो निदानात्मक के बारे में हम बात करें तो उसमें आपका क्या होता है साथियों, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, कठिनाइयों का पता लगाना होता है। ठीक है, कठिनाइयों का पता लगाना, उसी प्रकार से हम जब जो ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र में अगर इस शब्द का अर्थ देखा जाए तो आपका डायग्नोसिस्ट यानी कि निदानिक या निदान जो है, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो डायलॉग संवाद, डायलॉग तो आप जानते हो सर संवाद होता है। ठीक है, डायलॉग जो है वो आपके लिए क्या होता है, संवाद यहाँ पे होता है, या आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। ठीक है, हाँ,
तो आप नोट करिएगा साथियों, यहाँ पर डायलॉग्स के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर डायलॉग जो शब्द है वो आपके लिए संवाद यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। हाँ जी, आगे हम आगे बढ़ेंगे साथियों, तो आप सबके लिए यहाँ पे देखो डायमंड जुबली। ठीक है, डायमंड जुबली के बारे में बात करी जाए तो आपके लिए हीरक जयंती आपके लिए यहाँ पे आता है। और डायलिमेना जो शब्द है उसके बारे में बात करी जाए दुविधा। ठीक है, डिलेमा जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे दुविधा से हम अर्थ इसका ग्रहण करते हैं, ये आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगला जो शब्द देखेंगे साथियों, डिप्लोमेसी जो शब्द है उसका या राजनय या कूटनीति। कूटनीति शब्द है वो कई बार जो आप सबके लिए एग्जाम में आ जाता है, या आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना, यहाँ पर राजन्याय कूटनीति। ठीक है, चलिए उसके साथ साथ में आप सबको ध्यान में रखना। और डिसएबिलिटी अनाउंस, डिसएबिलिटी आप सब लोग जानते हैं साथियों। डिसएबिलिटी जो शब्द है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका अपने निशक्ता जो है उससे आपका जो अर्थ है वो यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, निशक्त जो है उससे जो अर्थ इसका ग्रहण किया जाता है। और इसके साथ में आपका अनाउंस जो शब्द के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसका यहाँ पे भत्ता जो शब्द है वो आपके लिए यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, डिसेबिलिटी लीव, डिसेबिलिटी लीव के बारे में अगर बात करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना, निःशक्ता छुट्टी। कल भी हमने जाना था सर कि साथियों आपके लिए जो लीव शब्द जो है वो आपको ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पर आप सबके लिए अपांगता जो छुट्टी है वो आपके लिए यहाँ पे दिया जाता है, ये बात आप सबको ध्यान में रखना है, कर लिएगा नोट। हाँ ठीक है, करो नोट, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। और लीव, लीव का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बोला छुट्टी होता है, इसका अर्थ है ना। चलिएगा नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर अपने चलेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है साथियों डिसएप्रिसिएशन जो शब्द है उसका मतलब अन अनुमोदन। यहाँ पर अन अनुमोदन है, यहाँ पर आपका क्या लिखा है भैया, अन लिखा है। और इस अन के साथ में आपका जो शब्द आ जाता है अनुमोदन, यानी कि अनुमोदन नहीं करना, अनुमोदन नहीं करना, इसके बारे में आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो डिश जो शब्द है वो आपका यहाँ पे नकारात्मकता के संदर्भ में आपका लिया जाता है, ऑर्डर, और इसके साथ में जैसे आप डिश जोड़ देते हो डिश ऑर्डर। ठीक है, आप आदेश न देना। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, और यहाँ पर आपका डिस्चार्ज करना, चार्ज से आपका डिस्चार्ज करना मतलब निर्वहन। ठीक है, आपका ड्यूटी का निर्वहन करना या फिर पालन करना। ठीक है, या फिर उन्मोचन करना। ठीक है, या फिर सेवा मुक्ति करना या फिर कार्य मुक्ति करना। तो अलग अलग संदर्भों में डिस्चार्ज जो शब्द है उसके लिए हम अलग अलग से आपका करते हैं। निर्वहन का मतलब यहाँ पर कई बार इसका छोड़ना से जो अर्थ है वो आपका यहाँ पे ग्रहण कर लिया जाता है, या कार्य मुक्ति से इसका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, या सेवा मुक्ति से भी इसका अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। डिस्चार्ज इन, तो दिवाला उन्मोचन जो है वो आपके लिए हो जाता है, करिए नोट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपके लिए यहाँ पर आपका आ जाता है साथियों, यहाँ पर आपके लिए आ गया साथियों बैंक, बैंक। और बैंक्रप्टिज जो शब्द है उसके बारे में अपने बात करें तो अनुशासनात्मक जो है वो आपकी कार्यवाही जो शब्द है उसमें आपका डिसिप्लिनरी जो एक्शन जो है उसका अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है उसके लिए तीनों को आप इकट्ठा जोड़ोगे तो आप सबके लिए यहाँ पे जो अर्थ है वो आपका आ जाता है। ठीक है, डिश ऑनर के बारे में बात करी जाए तो चेक के संबंध में अगर बात करी जाए तो आपका अस्वीकार करना या नकारना या फिर आपका अनादर करना, इसका अर्थ जो है वो आपका ग्रहण कर दिया जाता है। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, और फिर देखो साथियों उसके साथ में आपका डिसमिसल जो शब्द है, डिसमिसल जो शब्द है उसके बारे में बात करी जाए तो पदच्युति या बर्खास्त की। पदच्युति शब्द से हमारा अर्थ होता है कौन सा, यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना सर। पदच्युत से हमारा अर्थ होता है साथियों पद से हटाना। क्या हटाना साथियों, इसका अर्थ होता है सर पद से हटाना। इसका अर्थ जो है वो ये ग्रहण किया जाता है सर पद से इसको हटा देना, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो आप सबके लिए यहाँ पे ध्यान में रखना सर डिसमिसल जो है पदच्युति मतलब पद से उसको हटा देना, और उसके साथ में बर्खास्तगी का मतलब वही होता है कि भाई किसी भी पद से उसको क्या करवा दिया जाता है सर, हटा दिया जाता है, ये आप सबको याद रखना। ठीक है, उसके साथ में आपका डिसओबीडियंस जो शब्द है उसका अवज्ञा। ये अवज्ञा शब्द आप याद रखना सर किस शब्द का विलोम होता है। ठीक है, अवज्ञा जो शब्द है किसका विलोम होता है ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपका अज्ञा जो शब्द है उसका क्या होता है भैया, ये विलोम शब्द होता है जो पेपर में आपका कई बार जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, उसके बाद में आपका डिस्पोज ऑफ केसेस। ठीक है, डिस्पोज कर देना ऑफ केसेस यानी मामले जो हैं उनको डिस्पोज कर देना, उसका निपटारा कर देना। जैसे भी आप मान लो अकेला अगर
कैसे शब्द आ जाए तो आपको यहाँ पर केस आ जाए तो आपको सीधा क्या लिखना है, इसे मामला लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे भैया, मामला लिखोगे। और आपका डिस्पोज जब आ जाता है तो उसका लिखोगे भैया निपटारा। क्या लिखोगे, निपटारा। तो डिस्पोज ऑफ केसेस मतलब मामलों का निपटारा यहाँ पे कर देना। ठीक है, मामलों का क्या कर देना, निपटारा यहाँ पे कर देना, आपको याद रखना है, नोट करिएगा साथियों। ठीक है, हाँ जी, कर लो नोट फटाफट। चलिएगा नेक्स्ट पेज पर अपने चलते हैं, और आप सबके लिए यहाँ पर देखिएगा, अगले पेज पर आपके लिए कुछ और शब्द जो है डिस सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करी जाए, असंतोष। सेटिस्फैक्शन जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है सर संतोष, और डिससेटिस्फैक्शन का मतलब हो गया भैया असंतोष। ठीक है, ध्यान में रखना, संतोष का विलोम असंतोष। और अंग्रेजी में जब हम इनके जो विलोम बनाते हैं तो वहां पर आप डिस लगा देते हो। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस एजुकेशन, तो आपका दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, जैसे VMU करवाता है आपको डिस्टेंस शिक्षा, तो इसको आप डिस्टेंस एजुकेशन के नाम से आप उसको जान सकते हो। दूरस्थ शिक्षा यानी एक घर से आप दूसरी जगह बैठकर, अब जैसे मान लो ये चल रहा है, ये दूरस्थ शिक्षा, हाँ भाई ये वाली। ठीक है, ये क्या है, आपकी दूरस्थ शिक्षा आपकी श्रेणी में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन शब्द है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपके लिए क्या आ जाता है सर, वितरण या फिर बंटन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना कोई चीज को। ठीक है, अपने बोलते हैं ना, ये चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वही वाला डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, और डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करी जाए तो आपका श्रम विभाजन जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे ठीक है आ जाता है। ठीक है, हाँ, आगे चले, आगे चलते हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करी जाए, या डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपकी डॉक्यूमेंट्री, यहाँ पर प्रलेख या फिर दस्तावेज जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट शब्द के बारे में सीधा अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पे दस्तावेज जो शब्द है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अपने नोट करें, फिर अगले पेज पर हम और चलते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट पेज पर अपने और चलते हैं, आगे देखेंगे। और आ जाओ भैया, एविडेंस। और एविडेंस का मतलब यहाँ पर आपका आ जाता है साथियों, ये जो आपके लिए जो शब्द पिछला जो आपके सामने आया था डॉक्यूमेंट्री, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब यहाँ पे दस्तावेजी साक्ष्य जो है वो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन जो शब्द है उसके लिए आप प्रलेखीकरण या प्रलेखन जो शब्द है वो आपके लिए आ जाता है। और ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के बहुत सारे अर्थ आपके लिए, प्रारूप, मसौदा, ये जो शब्द है वो आपके लिए पटवार वीडियो के लिए वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है आपका ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के लिए प्रारूप या मसौदा जो शब्द है इसके सामने आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, हाँ, उसके साथ में आपका यहाँ पर जैसे ड्राफ्ट आपका बैंक के संदर्भ में अगर इसका ले तो सीधा आप ड्राफ्ट इसका अर्थ ग्रहण कर सकते हो, और सैनिकों के संबंध में लो तो आप दस्ता या फिर टुकड़ी, जैसे कि मान लो एक समूह जो होता है उसके लिए आप एक ड्राफ्ट शब्द का जो प्रयोग है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य जो आपका आ जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको प्रलेखीकरण या प्रलेख जो है वो आपका आ जाता है। और ड्राफ्ट जो शब्द है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो प्रारूप या मसौदा, और सैनिक के संदर्भ में लिया जाए तो टुकड़ी आ जाएगा, और बैंक के संदर्भ में लिया जाए तो उसका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, ये ध्यान में आपको रखना है साथियों, ड्राफ्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। तो ये एक शब्द आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप सबके लिए एग्जाम में यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपका ड्राफ्टिंग जो शब्द है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो उसका प्रारूपण होता है, और यहाँ पर
ड्रास्टिक एक्शन, ड्रास्टिक एक्शन कठोर कार्रवाई। ड्रास्टिक एक्शन की बात करी जाए तो इसका अर्थ जो है वो आपके लिए क्या हो जाता है, कठोर कार्रवाई जो है वो आपका होता है। और ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात करी जाए तो आप सबको चालक अनुज्ञप्ति जो शब्द है, चालक अनुज्ञप्ति जो शब्द है वो इसके लिए यहाँ पे आ जाता है। और यानी कि ड्राइविंग यानी कि चलाना, और लाइसेंस, ठीक है, अनुज्ञप्ति जो शब्द है उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में आपका ड्राफ्ट एस, ड्राफ्ट एस की बात करी जाए अनावृष्टि या सूखा, यह आपके लिए आ जाता है। और ड्यूल चार्जेस के बारे में बात करी जाए तो दोहरा प्रभाव या दोहरा कार्यभार जो है उसमें आ जाता है, ठीक है। हाँ। हम्म, लिख लिया क्या, ड्राफ्टिंग प्रारूपण, ड्रास्टिक एक्शन कठोर कार्रवाई, ड्राफ्टिंग एस अनावृष्टि सूखा, ड्यूल चार्जेस दोहरा प्रभाव या दोहरा कार्यभार, ये सारे जो शब्द हैं वो आप सबके लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ये आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। चलें आगे। चलो भाई अगले पेज पर आपके लिए फिर से चलते हैं भैया। ड्यूल सिटीजनशिप, ड्यूल, ड्यूल का मतलब दोहरी होती है, तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना भैया, ये आपके लिए ड्यूल जो है उसका यहाँ पे क्या हो जाता है साथियों, दोहरी, ठीक है। उसके साथ में सिटीजनशिप जो है वो नागरिकता होती है। सिटीजनशिप जो है वो आपके लिए क्या होती है प्यारे साथियों, यहाँ पर सिटीजनशिप जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं साथियों, नागरिकता के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया, नागरिकता के नाम से हम जानते हैं, ध्यान में रखना। ड्यूटी, ड्यूटी अनाउंस यानी कि भाई साहब ड्यूटी का जो भत्ता होता है, अनाउंस शब्द जो है वो आपके लिए बहुत सारा शब्द है, ठीक है। हाँ। चले, तो इसके बाद में आपका डाइंग, ये डाइंग और स्टेटमेंट मृत्युकालिक बयान है। और ये लिस्ट पॉसिबल यथाशीघ्र, आर्थिक शोषण होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, आर्थिक शोषण। और एक्सप्लोशेशन आर्थिक दोहन, आर्थिक समुपयोजन, आर्थिक समुपयोजन। चलें आगे बढ़े, करो नोट, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करिएगा सभी साथी। हाँ, आगे हम बढ़ेंगे साथियों, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। और जैसा कि आप सबके लिए यहाँ पर जो शब्द आ जाता है उसके बारे में बात करेंगे। अगले पेज पर आपके लिए चलते हैं साथियों। इकोनॉमिक्स एलिगेंस, आर्थिक आसूचना, ई गवर्नेंस की बात करी जाए तो आपका इलेक्ट्रॉनिक शासन जो आपका होता है या फिर आपका ई शासन होता है। और एफिशिएंसी रेटिंग, तो दक्षता कोटि निर्धारण, एफिशिएंसी रेटिंग, दक्षता कोटि निर्धारण। उसके बाद में इजेक्समेंट जो है बेदखली होता है। और इसके साथ में एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है पात्रता परीक्षण होता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं साथियों, एलिजिबिलिटी, ठीक है, उसके बारे में बात बात कर चुके हैं साथियों, इसका मतलब योग्यता होता है। और उसके बाद में टेस्ट की बात करी जाए तो परीक्षण आपका होता है। ये बात आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ जी।
एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के बारे में बात की जाए, सब जानते हैं कर्मचारी एम्प्लॉय होता है, ठीक है। एम्प्लॉय कौन होता है, ठीक है। उसके साथ में आपका एम्प्लॉयर नियोक्ता होता है, ठीक है। और इनकैशमेंट जो शब्द है उसकी बात करी जाए तो भुनना यानी भुनाना मतलब चेक होता है या नकदीकरण आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में इनक्लोज, इनक्लोज का मतलब साथ लगाना या फिर अनुलग्न करना, या फिर इनक्लोजर्स जो है वो आपका अनुलग्न होता है। क्लोजर अनुलग्न हो जा है होता है, और इनक्लोज की बात करेंगे तो आप सबके लिए साथ लगाना यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, आप सबको ध्यान में रखना, इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब आपका पृष्ठांकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों, पृष्ठांकन करना, इंडोर्स, ठीक है। या कई बार जो है इंडोर्समेंट जो शब्द है वो आपका आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा आपका। और यहाँ पर इरिडेक्शन जो शब्द है उसका यहाँ पर होता है अनुमूलन। इन दोनों का अर्थ आपका समर्थन करना या पृष्ठांकन करना, ये दोनों का अर्थ जब आपका यहाँ पे ग्रहण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसेंटियल जो शब्द है क्वालिफिकेशन, अनिवार्य अहर्ता, अहर्ता का मतलब आपका योग्यता से, ठीक है। और इसे स्टैंड, और आगे बढ़ते हुए आप सबका यहाँ पे देखेंगे साथियों। और यहाँ पर मैंने कहा है रिडक्शन जो शब्द है उन्मूलन होता है, और उसके बाद में आपका एसेंटियल क्वालिफिकेशन के बारे में अनिवार्य अहर्ता होता है, और एविडेंस सबूत या साक्ष्य, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एविडेंस का मतलब होता है सर सबूत या साक्ष्य आपका होता है। और इसके साथ में एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव के बारे में बात करें, कार्यपालन, ठीक है, वर्ग, और अधिकारीय वर्ग आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देखें, यहाँ पर मैंने कहा साथियों एक्स में आपका ई एक्स प्लेरी और बिहेवियर की बात करी जाए, अनुकरणीय व्यवहार, बिहेव आपका व्यवहार से लिया जाता है, बिहेवियर जो है वो आपका व्यवहारता से लिया जाता है। और एक्स्ट्रा ड्यूटी अनाउंस जो है वो आपका अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता आपका यहाँ पे हो जाता है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण छुट्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मतलब असाधारण छुट्टी जो है वो आप सबके लिए होता है साथियों। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशंस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैशंस के बारे में अगर बात की जाए तो असाधारण पैशन आपका यहाँ पे हो जाता है। फटाफट आपके अभी मैं आपके लिए एक और जो है, ठीक है, हाँ
चलो आगे हम और इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद में कुछ और जो पेजेस है इसके ऊपर हम बात करेंगे साथियों। तो यहाँ पर आपके लिए परिभाषिक शब्दावली आपके लिए कुछ और पेज हो जाते हैं इस क्लास में, इस पूरी परिभाषिक शब्दावली में। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों। देखो ये शब्द जो है वो मैंने लगभग जो शब्द है कुछ एक शब्दों को छोड़कर आप सबके लिए यहाँ पे जो आपके लिए लिए हैं, सारे शब्दों का आप फास्ट रिवीजन कर लेना। ठीक है, फटाफट करके रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी थोड़ा सा महाभारत काम है, इसलिए थोड़ा सा आलस भी आता है उनको पढ़ाने में। ध्यान में रखना साथियों। ऐप से अगर व्यक्ति की जो फेस वैल्यू जो होती है उससे भी, लेकिन यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली में फेस वैल्यू का मतलब होता है साथियों अंकित मूल्य से होता है। ठीक है, फैक्टर एवुलेशन, फैक्टर एवुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों। फैक्टर एवुलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों। यहाँ पर आपका होता है साथियों कारक मूल्यांकन होता है। फैक्टर, फैक्टर का मतलब कारक से लिया जाता है। ठीक है, तो फैक्टर जो है उसका अर्थ जो है वो आपका कारक से लिया जाता है, ये आप सबको ध्यान में रखना। और उसके साथ में आप सबको ध्यान में रखना साथियों, एवुलेशन जो शब्द है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो आपका यहाँ पे इसका अर्थ जो है वो मूल्यांकन से लिया जाता है। किससे लिया जाता है साथियों? उसका अर्थ जो है वो आपका मूल्यांकन से ग्रहण किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, और उसके साथ में आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब तथ्यात्मक सूचना। फैक्चुअल जो होता है उसका मतलब क्या होता है? तथ्यात्मक आपका होता है। क्या होता है साथियों? हाँ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में आप सबको ध्यान में रखना। और फैमिली अनाउंस का मतलब होता है परिवार का भत्ता। करें नोट आप फटाफट इनको, फिर आगे देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप सबके लिए यहाँ पर और हम आगे चलेंगे साथियों। आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और जैसा कि आप सबके लिए यहाँ पर आ जाता है सर, और यहाँ से आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है साथियों परिवार का भत्ता। उसके बाद में आप सबके लिए यहाँ पे आ जाता है सर फैमिली वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब आपका कल्याण होता है, कल भी आपका आया था। तो यहाँ पर आपके लिए वेलफेयर का मतलब क्या होता है साथियों? फेयर का मतलब आप मेले से ले सकते हो, वेलफेयर का मतलब आप कल्याण से ले सकते हो। और फैमिली वेलफेयर का मतलब क्या होता है साथियों? परिवार का जो कल्याण है वो आप सबके लिए यहाँ पे हो जाता है। आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। ठीक है, उसके बाद में फेमिनी जो शब्द है उसके बारे में अगर बात करी जाए, फेमेनाइन जो शब्द है साथियों ध्यान में रखना। फेमाइन जो शब्द है अकाल या दुर्भिक्ष जो आपका होता है। और फेलोशिप के बारे में बात करी जाए तो अध्ययवर्ती जो है, अध्येतावर्ती जो शब्द है वो आप सबके लिए यहाँ पे काम में आ जाता है। ध्यान में रखना अधिसदस्यता है। और आप सबके लिए ध्यान में रखना साथियों फील्ड सर्वे, तो क्षेत्र सर्वेक्षण आपका होता है। और फाइनल आपका विड्रॉल की बात करी जाए तो अंतिम निकासी या अंतिम प्रत्याहरण जो शब्द है वो आप सबके लिए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ जी, फील्ड सर्वे, क्षेत्र सर्वेक्षण, फाइनली विड्रॉल, अंतिम निकासी, अंतिम प्रत्याहरण जो आपके लिए आ जाता है। आगे चलिएगा फाइनेंशियल क्रिसिस। क्रिसिस के बारे में अभी हमने बात किया था, तो हमने कहा था साथियों क्रिसिस जो है वो आपके लिए यहाँ पे क्या आ जाता है साथियों? संकट होता है। ठीक है, आप सबको पता होगा। ठीक है, मुद्रा संकट हमने जाना था और मुद्रा संकट के लिए। ठीक है, हाँ,
अब आप सबको ध्यान में रखना साथियों, आगे देखो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है साथियों फाइनेंशियल ईयर, तो वित्त वर्ष या वित्तीय वर्ष। फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष आपका होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है साथियों, लचीलापन आपका होता है। और फ्लाइंग स्क्वाड, स्क्वाड का मतलब होता है दस्ता। ठीक है, आपको ध्यान में रखना साथियों, स्क्वाड जो शब्द है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका अर्थ होता है आपका दस्ता, यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, स्क्वाड जो है वो आपके लिए यहाँ पे हो जाता है सर। स्क्वाड का मतलब यहाँ पर दस्ते से लिया जाता है। और फ्लाइंग का मतलब होता है सर उड़न दस्ता आपका हो जाता है। और यहाँ पर फंक्शनल जो शब्द है, फंक्शनल जो शब्द है उसके बारे में अगर बात करी जाए तो प्रयोजन मूलक, प्रयोजन मूलक है। ठीक है, उसके बाद में प्रकार्यात्मक जो हो जाता है। प्रयोजन मूलक का मतलब प्रकार्यात्मक जो शब्द है वो हो जाता है। तो इसमें जो आपके लिए शब्द जो आपका है, एक इंपॉर्टेंट जो शब्द बनता है साथियों, फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है साथियों वित्तीय संकट। और फाइनेंशियल, फाइनेंशियल जो आपके लिए ईयर आता है सर उसको वित्त वर्ष या फिर वित्तीय वर्ष के नाम से आपका यहाँ पे जाना जाता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, ये शब्द आपने अमूमन देखा होगा। फ्लाइंग स्क्वाड की बात करें उड़न दस्ता आपका होता है। और फंक्शनल जो है वो आपका प्रयोजन मूलक जो है आपके लिए हो जाता है। अगले शब्द के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है साथियों फंडामेंटलिज्म। फंडामेंटलिज्म का मतलब होता है साथियों कट्टरवाद। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। और फंडामेंटलिस्ट की बात करी जाए तो आपका है कट्टरवादी। यहाँ पर वाद, लिस्म जो सुने तो बाद होता है और लिस्ट बात करें तो वादी होता है, इतना सा अंतर है। और ये आपका ऐसे ही है। ठीक है, गेस्टेड, गेस्टेड के बारे में अगर बात, ये जी से बनने वाले आ गया ना, अभी जी से बनने वाले आ चुके हैं। तो गेस्टेड तो आप सब जानते होंगे साथियों, गेस्टेड का मतलब क्या होता है, जो गेस्ट जो आपका जो शब्द होता है उसको हम राजपत्रित कहते हैं। और गजट का मतलब क्या होता है साथियों, राजपत्र होता है। ठीक है, गेस्टेड का मतलब होता है राजपत्रित। लेकिन आपका जब आपका गैजेट जो शब्द है वो आता है तो उसका अर्थ होता है साथियों राजपत्र। ठीक है, जिसमें क्या छपती है, जिसमें आपकी अधिसूचनाएं छपती है। ठीक है, जिसमें क्या छपती है, अधिसूचनाएं। तो यहाँ पर है साथियों गेस्टेड एस्टेब्लिशमेंट जो है वो राजपत्रित स्थापना जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। गेस्टेड, आपने बात करी गजट, गजट में आप इस तरीके से आपका लगाओगे। ठीक है, गजट की बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना नोटिफिकेशन, तो आपका राजपत्र अधिसूचना जो है वो आपके लिए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जनरल प्रपोजल, जनरल प्रपोजल के बारे में बात करें सामान्य प्रस्ताव, तो प्रपोजल जो शब्द है वो प्रस्ताव के लिए होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना जनरल प्रपोजल सामान्य प्रस्ताव, तो यहाँ पर आप सबके लिए ध्यान में रख लेना। ठीक है, प्रपोजल जो शब्द है वो आप सबको यहाँ पर ध्यान में रखना साथियों। प्रपोजल जो शब्द है उसके बारे में हम बात करें तो आप सबको ध्यान में रखना साथियों, प्रपोजल का मतलब होता है सर प्रस्ताव। प्रपोजल का मतलब क्या होता है साथियों, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे हम ध्यान में रखना, तो आप सबके लिए यहाँ पे शब्द वो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जनरल प्रपोजल सामान्य प्रस्ताव, गेस्टेड नोटिफिकेशन सामान्य आपकी सूचना ये आपकी हो जाती है, ये आप सबको ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पे कहा है साथियों, आगे हम बढ़ रहे हैं अगले पेज पर आपके लिए फंडा में, ये तो आपका लिख ही दिया था दोनों, ये दोबारा से पेज आया, इस पेज को यहाँ पे हटा देते हैं भाई। दोबारा से पेज आ गया तो इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले पेज पर, ये वापस क्यों आ गए भाई। ठीक है, यहाँ पर तीनों को हमने देख लिया, तो यहाँ पर जेनियन ये जो शब्द है वो आपके लिए क्या आ जाता है साथियों, जेनियन जो शब्द है वो आप सबके लिए यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे और आप सबके लिए यहाँ पे ध्यान में रख लेना है, आप सबके लिए यहाँ पे जेन्यन, जेन्यन का मतलब तो आप जानते हो साथियों, कहते हैं ना कोई भी चीज हमें चाहिए तो वो आपके लिए जेन्यन चाहिए। जेन्यन का मतलब आपका होता है यथार्थ या फिर प्रामाणिक। ठीक है, यथार्थ और आपके लिए क्या होता है साथियों, प्रामाणिक होती है, प्रामाणिक होती है, ध्यान में रखना। ठीक है, यथार्थ और आपके लिए क्या होती है साथियों, प्रामाणिक जो है वो आपके लिए यहाँ पे हो जाती है, ध्यान में रखना। ठीक है, और यथार्थ वास्तविक असली, वास्तविक कह सकते हो, असली कह सकते हो, ध्यान में रखना, सच्चा है, सही है, ये तमाम जो शब्द है। ठीक है, ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो अगले पेज पर आपके लिए चलना है साथियों, ग्लोबलाइजेशन, ये शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर हम बात करें तो आपके लिए शब्द लिखा हुआ है साथियों ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद कर ही लेना।
ठीक है। तो आपका ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करी जाए तो उसको हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना। ग्रेस की बात करें तो अनुग्रह या कृपा हेतु जो शब्द है। ग्रेड, ग्रेड के बारे में बात करें, पद क्रम, ग्रेड या श्रेणी आपका होता है। और ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट समृद्धि या वृद्धि दर, ठीक है, समृद्धि या फिर वृद्धि दर आपके लिए यहाँ पर हो जाए। कर लिया नोट? आगे देखो, यहां पर एच से हाफ पे, हाफ पे का मतलब आधा वेतन, अर्ध वेतन। हाफ पे का मतलब सर आधा वेतन, और आपका कौन सा वेतन, आपका अर्ध वेतन आपके लिए यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा साथियों हाफ पे लीव यानी अर्ध वेतन छुट्टी, यानी मतलब अपन का नहीं यार हाफ डे मिल जाएगा के माने। तो हाफ डे में अगर हम प्रशासनिक शब्द के ऊपर अगर हम बात करें तो वहां पर आपके लिए हाफ पे लीव जो है वो अर्ध वेतन छुट्टी आपको मिलती है। और हल्टिंग अलाउंस का मतलब है विराम भत्ता और हैंड कट, ठीक है, हैंड कफ जो है उसके बाद में बात करें हथकड़ी, ठीक है, हथकड़ी जो हाथों में पहनाई जाने वाली कड़ी। तो आप सब लोग अगर आप मुझे बताओगे कि सर हथकड़ी में आपका कौन सा समास यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, हथकड़ी में समास बताओ भाई, ठीक है। जो लाइव देख रहा है बच्चा मुझे वो बताएगा कि हथकड़ी में आपका कौन सा समास होता है, आप सब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हाथों में पहनाई जाने वाली कड़ी कौन सा हो जाएगा साथियों, हाथों में पहनाई जाने वाली जो कड़ी है उसको हथकड़ी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। हाथों में पहनाई जाने वाली कड़ी, हाथों में पहनाई जाने वाली कड़ी को हम क्या बोलते हैं साथियों, हथकड़ी बोलते हैं। ये आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। हाँ, बताओ फटाफट। तो हाथों में पहनाई जाने वाली कड़ी मैंने बोल ही दिया भाई, बताओ, क्योंकि आ सकता है तो आपको ध्यान में रखना साथियों, हाथों में पहनाई जाने वाली कड़ी, हाथों में पहनाई जाने वाली कड़ी, हाथों में पहनाई जाने वाली कड़ी को हथकड़ी बोलते हैं। और इसमें समास आपका कौन सा हो जाता है, तो आपका मध्यम पदलोपी तत्पुरुष, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष, ठीक है। क्या हो जाएगा साथियों, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाता है। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे साथियों, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, हैंडी कैप्टेड बोलते हैं ना, हैंडीकैप्टेड, इसको विकलांग, आजकल इस विकलांग के लिए जो शब्द है वो आपका दिव्यांग जो शब्द है वो आपका यहाँ पे चल गया, ठीक है। जो विकलांग जो शब्द है उसके लिए आजकल जो वर्तमान समय में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोला करते हैं साथियों, दिव्यांग शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। या फिर वादाग्रस्त या फिर बोधित जो है वो आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हरेसमेंट कहते हैं ना, वो मेरे को हरेसमेंट कर रहा है, ठीक है। हरेसमेंट का मतलब यहाँ पे होता है सर उत्पीड़न या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है। तो हरेसमेंट करना मतलब उत्पीड़न या परेशानी करना, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए शब्द लिखा है सर हजरडस जो शब्द है उसके बारे में बात की जाए, खतरनाक, ठीक है। हजरडोस जो शब्द है वो खतरनाक या फिर जोखिम वाला जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों, तो आपका यहाँ पर हॉस्पिटलाइबिलिटी अलाउंस, ठीक है, आतिथ्य भत्ता, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, होस्ट, होस्ट करना फिर आतिथ्य या मेजबान, ठीक है। आप सबको पता है दोनों शब्दों के ऊपर हम बात करें तो अतिथि जो शब्द है उसका जो है विलोम जो है वो आपका क्या होता है भैया, आतिथ्य होता है, ठीक है। होस्ट जो आपको होस्ट कर रहा है, ठीक है, जो आपको देख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपका मेहमान जो होता है उसको हम मेजबान, जो होस्ट आपके लिए हो जाता है। तो आप सबको ध्यान में रखना, तो होस्ट आपके ये दोनों हैं, याद रखना, ठीक है। और उसके साथ में आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना भैया, और हॉस्टाइल जो शब्द है उसके लिए विरोधी या शत्रुतापूर्ण होता है,
जो आपका होस्टाइल जो शब्द है उसके लिए आप विरोधी या फिर आप शत्रु से आप ले सकते हो। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं, आपको ध्यान में रखना आई से हम बात कर रहे हैं। अब आई अल्फाबेट से बनने वाले जो शब्द है ध्यान में रखना। आपका इंटेलिटिमेंट एक्शन, अवैध कार्रवाई। ठीक है, इलेजिटिमेंट है, सॉरी इलेजिमेंट आपका एक्शन है, एलिजिमेंट आपका एक्शन, अवैध कार्रवाई। ठीक है, इल फीलिंग जो है, ठीक है, इल फीलिंग दुर्भावना। कई बार कहते हैं अपने अंदर यार दुर्भावना आ गई। राम राम जी, स्वागत। ठीक है, कई बार आप बोलते हो। ठीक है, ठीक है, इल फील कई बार का नहीं यार, मैं तो मतलब आज अलग सा फील हो रहा है, अपने बोलते हैं ना ऐसे कि आज तो मुझे अलग सा फील हो रहा है। ठीक है, अलग सा फील हो रहा है, इसका मतलब आप दुर्भावना के शिकार हो रहे हो। ठीक है, ध्यान में रखना। और उसके बाद में इल और मैनर्ड जो है वो आपका एसिस्ट या बेअदब। ठीक है, इल बिहेव्ड आप उसको भी बोल सकते हो। ठीक है, और इल विल के बारे में वैमनस्य जो है शब्द वो आपके लिए यहाँ पर प्रयोग में लिया जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे साथियों आपका इंसेंटिव बोनस। इंसेंटिव बोनस प्रोत्साहन बोनस जो आपका है यहाँ पर दिया जाता है। इंक्लूजन जो शब्द है वो आपका समावेश से संबंधित होता है। और इन आपका कन्वीनियंस जो शब्द है उसके बारे में बात की जाए तो असुविधा। ठीक है, तो मेट्रो माट्रो में चलता है, ये शब्द सुना होगा कि हम आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, तो आपका इनकन्वीनियंस जो शब्द है वो असुविधा के लिए आ जाता है। और इंडेक्स नंबर सूचकांक होता है, इंडेक्स नंबर आपका सूचकांक होता है, ध्यान में रखना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शब्द है उसके बारे में अगर बात करी जाए, औद्योगिकरण होता है। और इंक्वायरी ऑफिसर जांच अधिकारी होता है। ये तो सारे साथियों इजी से शब्द आपके लिए यहाँ पे आ जाते हैं, आप सबको ध्यान में रखना। यहाँ पर आपका इंसाइट, इंसाइट अंतर्दृष्टि, ये शब्द आप इंपॉर्टेंट रूप से याद कर लेना। इनसाइट के बारे में बात करी जाए तो ये आपके लिए अंतर्दृष्टि आपका हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है सर, अंतर्दृष्टि आपके लिए हो जाता है। और यहाँ पर मैंने कहा साथ इंस्टॉलेशन जो है अपने बात करी जाए तो आपका संस्थापन आपका हो जाता है। और इसके साथ में इंस्टॉलमेंट जो शब्द है उसके बारे में बात करी जाए तो आपका किस्त हो जाता है। और इंस्टीट्यूट के बारे में बात करी जाए तो आपका संस्थान हो जाता है। संस्थापित करना, स्थापित करना, ये सारे जो अर्थ है वो इसके लिए यहाँ पे ग्रहण कर लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना साथियों, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम का मतलब होता है साथियों बीमा दावा, बीमा दावा आपको याद रखना। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बात करें, बीमा किस्त या बीमा प्रीमियम आपका होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका इंटर कम्युनिकेशन के बारे में बात करी जाए तो अंतर संचार, कम्युनिकेशन जो आपका होता है। ठीक है, सीधा अगर हम जो आपका कम्युनिकेशन जो शब्द है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, कम्युनिकेशन जो शब्द है वो आप सबके लिए यहाँ पे ध्यान में रखना। कम्युनिकेशन जो शब्द है वो आपके लिए यहाँ पे अंतर संचार जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है, ये आप सबको ध्यान में रख लेना। ठीक है, हाँ जी, आगे हम बढ़ेंगे साथियों। इंटर डिपार्टमेंटल जो है, इंटर डिपार्टमेंटल अंतर विभागीय। ठीक है, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस जो शब्द है उसका है अंतर विभागीय पत्राचार। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा है साथियों, कॉरस्पॉन्डेंट जो शब्द है वो आपका पत्राचार से लिया जाता है। और इंटरडिपेंडेंटल जो शब्द है वो अंतर विभागीय से आपका यहाँ पे लिया जाता है, ये आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ जी, आगे हम बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आगे हम चलेंगे साथियों, तो अगले पेज पर आप सबके लिए यहाँ पे, और यहाँ पर इंटॉलरेंस जो शब्द है, इंटॉलरेंस जो शब्द है वो असहनशीलता, असहिष्णुता, उसके साथ में इश्यूज, इश्यूज के बारे में बात करें तो आपका मुद्दा होता है इश्यू। अगर अपने बात करें इश्यूज जो शब्द है उसके लिए अपने क्या होता है, मुद्दा जो शब्द है वो आपका होता है। लेकिन इसके लिए निर्गम, जारी करना, भेजना, देना, मुद्दा, वाद या पद या संतान, इशू। ठीक है, या अंक भी आपके लिए यहाँ पे लिया जाता है। तो ये परिभाषिक शब्द है, उनके जो अर्थ है आप जो है वो अलग अलग तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भैया, ग्रहण आप यहाँ पे कर सकते हो। ये आप सबको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, हाँ, करो नोट। आगे देखो साथियों, इशू नोट, इशू नोट का मतलब निर्गम टिप्पणी। ठीक है, निर्गम टिप्पणी।
हाँ ठीक है, अगले पेज पर आ जाओ। 1 मिनट रुकेंगे, अभी हम कितने पार्ट और पढ़े, चलो नज़दीक है, ज़्यादा दूर हम नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं साथियों। आपके लिए यहाँ पे जैसे जॉब क्वालिफिकेशन मतलब क्या होता है भैया, कार्य वर्गीकरण या जॉब वर्गीकरण। ठीक है, जॉब आपका ओरिएंटेड जो है, रोजगार उन्मुख, ओरिएंटेड का मतलब होता है उन्मुख। ठीक है, उन्मुख आपका यहाँ पे हो जाता है, ये आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके साथ में आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि ज्वाइनिंग डेट कार्य ग्रहण तारीख, और ज्वाइनिंग पे कार्य ग्रहण वेतन, और ज्वाइनिंग रिपोर्टेड कार्य ग्रहण रिपोर्ट, और ज्वाइंट अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग डेट कार्य ग्रहण तारीख है, और ज्वाइनिंग पे कार्य ग्रहण वेतन है, और ज्वाइनिंग रिपोर्ट कार्य ग्रहण रिपोर्ट है, और ज्वाइंट एन्युअलिटी जो है, संयुक्त वार्षिकी की जो शब्द है, वो आप सबके लिए यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जैसा कि आप सबके लिए यहाँ पर अपने बात करेंगे सर अगले पेज पर। अगले पेज पर आपके लिए आ जाता है साथियों जॉइंट एप्लीकेशन, संयुक्त आवेदन। जॉइंट का मतलब संयुक्त होता है, जॉइंट का मतलब क्या होता है साथियों, संयुक्त होता है। आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, जॉइंट का मतलब क्या होता है साथियों, संयुक्त होता है। ठीक है, जॉइंट का मतलब क्या होता है सर, संयुक्त होता है। और एप्लीकेशन के बारे में बात करी जाए तो एप्लीकेशन तो आप जानते ही होंगे साथियों, एप्लीकेशन का मतलब होता है सर आवेदन। क्या होता है आपका, आवेदन होता है, ये आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका जॉइंट कम्युनिटी जो है, संयुक्त समिति जो है। ठीक है, जॉइंट आपका इंटरप्राइजेज की बात करें तो आपका इंटरप्राइजेज तो आपका उद्यम होता है। ठीक है, इंटरप्राइजेज क्या होता है, उद्यम होता है, आप सबको ध्यान में रखना। उद्यम को अगर हम और परिभाषित शब्दों के ऊपर अगर हम बात करें, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर अ, हम बात करेंगे, आप सबके सामने यहाँ पर देखेंगे, और जस्टिफाई के बारे में बात करी जाए तो जस्टिफाई का मतलब होता है साथियों औचित्य देना, और उसके साथ में न्याय उचित ठहराना, या फिर सफाई देना। कहते हैं ना मैं यार इसको जस्टिफाइड कर दूंगा, कहता है ना मैं जस्टिफाई कर दूंगा, तो जस्टिफाई करने का मतलब होता है सफाई देना। और यहाँ पर देखोगे साथियों जुवेलाइन आपका अफेंडर्स जो है, जुवेलाइन अफेंडर के बारे में बात करी जाए तो आपका किशोर अपराधी जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है भैया, आगे हम बात करेंगे साथियों एल से लेबर वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब मैंने कल्याण बताया था, और लेबर का मतलब आपका श्रम। तो श्रम आपका कल्याण जो है, या श्रमिक कल्याण जो आपके लिए आ जाता है। चाइल्ड वेलफेयर आपका शिशु कल्याण आता था, परिवार वेलफेयर आपका परिवार कल्याण आ जाता है, और इसी तरीके से लेबर वेलफेयर के बारे में बात करें तो श्रम आपका कल्याण या श्रमिक कल्याण जो आपके लिए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, हाँ जी। लैक ऑफ इंटेंटी जो है, सत्यनिष्ठा का अभाव। और लास्ट पेमेंट के बारे में बात करें, अंतिम भुगतान आपका आ जाता है। और लॉन्ड्री अनाउंस के बारे में बात करें तो धुलाई भत्ता आ जाता है। और लीव नोट इंटर्न के बारे में बात करें, अनर्जित छुट्टी आ जाता है। और लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करी जाए तो कानूनी दस्तावेज आ जाता है। डॉक्यूमेंट दस्तावेज होता है, लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो कानूनी दस्तावेज होता है, यह आपको याद रखना है। ठीक है भाई, हाँ जी। पानी पी के आगे और बढ़ते हैं, अगले पेज पर नोट करें आप फटाफट। चलो आगे हम बढ़ेंगे साथियों। लीगल प्रोसीड लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्रवाई। ठीक है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट आवंटन पत्र हो गया। ठीक है, लेटर ऑफ अथॉरिटी प्राधिकर पत्र हो जाता है। ठीक है, और लिबर्टी, लिबर्टी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, लिबर्टी। भाई लिबर्टी शूज नहीं है यहाँ पर, लिबर्टी का मतलब है, ठीक है। चलो, लाइफ इंश्योरेंस आपने करवाया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बात करी जाए, लाइफ जीवन इंश्योरेंस बीमा, प्रीमियम का मतलब किस्त। तो लाइफ बीमा इंश्योरेंस प्रीमियम किस्त, तो इसके बारे में बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जीवन बीमा किस्त ये आपके लिए होता है। और लिटरेसी ड्राइव, साक्षरता अभियान, ड्राइव का मतलब यहाँ पर अभियान से है।
और लिटरेसी का मतलब यहाँ पर ड्राइव से, तो लिटरेसी ड्राइव साक्षरता अभियान, याद रखना, लिटरेसी साक्षरता अभियान। ठीक है। हम्म, हो गया। चलो आगे देखें। आगे बात करें लिटरल, लिटरल के बारे में बात करें तो शाब्दिक होता है, लिटरेट के बारे में बात करें साक्षर होता है, और लेडी जेंसन की बात करें मुकदमेबाजी होता है, और लाइवलीहुड की बात करें जीविका होता है, और लोअर कोर्ट के बारे में बात करें निचला न्यायालय होता है, लोअर कोर्ट निचला न्यायालय। लोअर कोर्ट के बारे में बात करी जाए तो आपके लिए क्या होगा सर, निचला न्यायालय आपके लिए यहाँ पे हो जाता है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना साथियों। एम एम की बात करें तो मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो आपके लिए आ गया साथियों, इंपॉर्टेंट शब्द आ गया। मैं इसमें एम से शुरू होने वाले बहुत सारे जो शब्द है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, उनको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र। कहते हैं ना इस सरकार ने ये मैनिफेस्टो जारी किया है, ये मैनिफेस्टो जारी किया है, तो मैनिफेस्टो का मतलब होता है साथियों घोषणा पत्र। ठीक है, उसके साथ में आपका यहाँ पर मेटर्निटी जो लीव है उसके बाद प्रसूति छुट्टी, प्रसूति छुट्टी होता है, और मेडिकल एड, मेडिकल एड मतलब चिकित्सा सहायता। ठीक है, मेडिकल आपका इंस्पेक्शन, निरीक्षण, इंस्पेक्शन के बारे में अगर बात करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, इंस्पेक्शन के बारे में अगर बात करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है सर निरीक्षण, जो है आपके लिए यहाँ पे होता है। ठीक है, क्या होता है सर, निरीक्षण आपके लिए होता है। और मेडिकल ट्रीटमेंट, चिकित्सीय उपचार, मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करी जाए तो चिकित्सीय उपचार होता है, ट्रीटमेंट आप उपचार जानते ही हो। और मेमोरेंडम, ये आ गया शब्द, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने इसके ऊपर लगा दो। मेमोरेंडम जो शब्द है कितनी बार आपका एग्जाम में आया है, तो इसका मतलब आपका ज्ञापन होता है, ज्ञापन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, नोट कर लेना। यहाँ पर एक बार फिर से लिख रहा हूँ सर, रैंडम जो शब्द है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपका ज्ञापन जो शब्द है वो आपका होता है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे हो जाता है। ये बात आप सबको बेहतर तरीके से याद यहाँ पे रख लेने। ठीक है, हाँ जी। आगे हम बात करेंगे साथियों आप, ठीक है, यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना साथियों, माइग्रेंट वर्कर जो है, प्रवासी कामगार जो है, ध्यान में रखना। और यहाँ पर मिलियंस अनाउंस के बारे में बात करें, मील भत्ता है। और मिलेनियम की बात करें सहस्त्राब्दी है। और मॉरल की बात करें आपका नैतिक है। और आपका मदर टंग की बात करें आपकी मातृभाषा है, मदर टंग। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा जो शब्द है आपका पहला और लास्ट, पहला और लास्ट याद रखना। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए साथियों माइग्रेंट वर्कर, प्रवासी कामगार आ सकता है। ठीक है, और मिलीज अनाउंस की बात करी जाएंगे तो मील आपका भत्ता आ जाता है, ये आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है। हम्म, चलो आ जाओ भाई, मदर टंग याद कर लेना। आ जाओ भाई, नैरेक्टर, नैरेक्टर, नैरेटर जो शब्द है उसका वर्णन करता है, नैरेटर, नैरेट करने वाला, बताने वाला, मतलब आपका वर्णन करता। उसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाता साथ, या आप इसको बोल सकते हो वाचक, क्या बोल सकते हो, वाचक बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पर आपका आता है साथ ही नेग्लिजेबल जो शब्द है, नगण्य, तुच्छ, कम। ठीक है, ये आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाता है साथियों, ये देखो आपका आ गया न्यूट्रलिटी जो शब्द है, तटस्थता, नजदीक जिसको बोलते हैं ना तटस्थ, हाँ समीपता, गुरुजी भी कह रहे हैं गुरुजी समीपता। ठीक है, यहाँ पर आपका नॉन इफेक्टिव, इफेक्ट मतलब प्रभाव, तो नॉन इफेक्टिव मतलब अप्रभाव हो गया, तो अप्रभावी आपका हो जाता है। तो यहाँ पर इंटाइल्ड जो लिखा हो उसके लिए हम देखेंगे गैर हकदार जो है आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। कर लो फटाफट नोट।
बढ़ते हुए आप सबके सामने यहाँ पे शब्द आ जाता है नॉन एक्सिक्यूटिव पोस्ट। नॉन एक्सिक्यूटिव पोस्ट, गैर कार्यकारी पद। नॉन एक्सिक्यूटिव पद, नौ कार्यकारी पद। ठीक है, आप सबको ध्यान में रख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान में रख लेना। नॉन एप्लीकेबल, लागू नहीं है। नॉन एप्लीकेबल, एन ए जिसमें अपने बात करते हैं, लागू नहीं। आपको जहां पर मिलता है ना एन ए, तो आपका मतलब लागू नहीं, ये आप नोट कर सकते हो। नॉन एप्लीकेबल, लागू नहीं। नोट शीट, नोट शीट का मतलब क्या, नोट लिखने वाली शीट, यानी नोट शीट जो है वो आपका होता है, या फिर आपको टिप्पणियां पत्रक बोल सकते हैं। और आपका नोटिकेबल जो शब्द है उसके बारे में उल्लेखनीय या ध्यान देने योग्य। नोट नोटिकेबल जो शब्द है उसका मतलब होता है साथियों ध्यान देने योग्य या फिर आपके लिए उल्लेखनीय जो है वो आपके लिए हो जाता है। अगला जो आप सबके लिए ध्यान में रखना साथियों, ओ से ओथ। ओथ का मतलब शपथ होता है। ठीक है, सबसे पहले आप सबको ध्यान में रखना, OATH, ओथ का मतलब होता है सर शपथ। ठीक है, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, उसके बाद में ओथ ऑफ, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओथ ऑफ एलिगेंस की बात करी जाए तो निष्ठा शपथ आपके लिए हो जाता है। ओथ ऑफ सेक्रेसी की बात करी जाए तो गोपनीयता शपथ हो जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो राजभाषा हो जाता है। और ऑफिस आपका ऑफिशिएंटिंग अनाउंस के बारे में बात करी जाए तो स्थानांतरण भत्ता हो जाता है। ओवर अचीवर की बात करी जाए तो लक्ष्य से अधिक कार्य करने वाला हो जाता है। और ओवर असेसमेंट के बारे में बात करी जाए तो अधि निर्धारण हो जाता है, अधि निर्धारण। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे चलिएगा साथियों। यहाँ पर ओवर, यहाँ पर लिखा है सर ओवर और होलिंग जो शब्द है पूरी मरम्मत और पूरी मरम्मत पूर्वक या जांच, ओवरहोल आपके लिए हो जाता है। ठीक है, ओवर लीफ, लीफ दूसरे पृष्ठ पर या दूसरी ओर। ठीक है, आपके लिए आ जाता है ओवर राइटिंग, मतलब अधिलेखन, लिखे पर और लिखना, लिखे पर और लिख लेना, यह आपका क्या हो जाता है, अधिलेखन आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ जी, आगे हम बढ़ेंगे साथियों, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। आगे चलिएगा साथियों, और पेटिशनर जो आपका है, पेटिशनर जो शब्द है उसके बारे में हम बात करें तो याचिका दाता हो जाता है। और आपका ठीक है, साइकोलॉजिकल फिटनेस जो आपका फिजिकल जो आपका फिटनेस जो है वो शारीरिक स्वस्थता हो जाता है। फिजिकल फिटनेस, शारीरिक दक्षता। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। और पॉइनियर, अग्रणी। पॉइनियर जो है इसका मतलब अग्रणी हो जाता है। सर्टिफिकेट के बारे में बात करें, प्रमाण पत्र, ये कोई नया शब्द है नहीं। और आपका प्रोसीज्ड, प्रोसीज्ड का मतलब आपकी कोई कार्रवाई होगी, बस प्रोसीज्ड करना मतलब कार्रवाई करना। ठीक है, हाँ, आगे देखोगे, आगे हम बढ़ेंगे साथियों, तो आपको ध्यान में रखना प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए आ जाता है साथियों। प्रोटोकॉल का मतलब होता है मसविदा बनाना, मसविदा बनाना या संदेश आचार, कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो प्रोटोकॉल जो है वो आप सबके लिए यहाँ पर इसको बोलते हैं साथियों संदेश आचार। क्योंकि शब्दों के अर्थ आपको पता है अलग अलग जगह भी इनका अर्थ निकल सकता है, एक से अधिक अर्थ शब्दों के हो सकते हैं। प्रोटोकॉल सीधा अगर अपने बात करें प्रशासनिक शब्द की ओर से तो उसका मसविदा बनाना होता है। अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग करें, कंप्यूटर के क्षेत्र में शब्द का प्रयोग करें तो उसका संदेशाचार आपका हो जाता है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड जो है वो आपके लिए भविष्य निधि हो जाता है। और पब्लिकेशन, प्रकाशन आपका हो जाता है। और पब्लिक एंड इंटरेस्ट की बात करें, जनहित, लोकहित हो जाता है। और आपका क्यूरेंट लाइन जो लीव है, ठीक है, क्वारंटाइन जो लीव है उसके लिए संगरोध तो आपका आ जाता है। क्वारंटाइन लीव जो है उसका यहाँ पे अर्थ हो जाता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, और जो भी आगे हम बढ़ेंगे साथियों, आर, आर से हम बात करेंगे साथियों, तो आपको ध्यान में रखना साथियों, ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन जो शब्द है उसके बारे में पुनर्गठन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। और उसके साथ में रिकॉर्ड बुक, रिकॉर्ड बुक का मतलब आपका अभिलेख पुस्तक या रिकॉर्ड पंजिका होती है। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, सेवा अभिलेख, सेवा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रिप्लेसमेंट फंड की बात करें, प्रतिस्थापन निधि होता है। और इस आपका रीसेटलमेंट के बारे में बात करें, पुनर्वास, पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे काम में लिया जा सकता है। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड लीव, लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड लीव की बात करें, प्रतिबंधित छुट्टी। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब प्रतिबंधित करना। ठीक है, और लीव का मतलब छुट्टी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो रिस्ट्रिक्टिव जो लीव है वो आपके लिए यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। सेफ एंड सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर के बारे में बात करी जाए, संरक्षित और सुरक्षित होता है। ठीक है, और सेक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान। और सेक्रेट इंक्वायरी, गुप्त जांच। और सेक्शनेबल नोटबुक, अनुविभागीय नोटबुक आपका होता है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट, डिपॉजिट जमा करवाना ना, प्रतिभूति। ठीक है, और उसके साथ में आपका ध्यान में रखना सेल्फ एड्रेस्ड। ठीक है, तो अपना पता
लिखा, अपना पता लिखा, तो सेल्फ एड्रेसेड की बात करी जाए तो अपना पता जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे हो जाता है, आप सबको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। हम्म। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हुए आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है साथियों। नेक्स्ट अपने बात करेंगे, तो इनवेलोप जो शब्द है, इनवेलोप जो शब्द है उसका मतलब लिफाफा है। सेल्फ सफिशिएंसी जो शब्द है, सेल्फ सफिशिएंसी आत्मनिर्भरता, और सेमी, यहाँ पर लिखा है सर सेमी, और ऑटोनोमिक्स जो शब्द है स्वायत्त है, अर्ध स्वायत्त। और सेमी का मतलब अर्ध होता है, आप सबको पता है, और उसके साथ में आपका ऑटोनॉमस जो शब्द है स्वायत्त होता है, ठीक है। सेमी स्किल्ड, अर्ध कुशल, स्किल्ड का मतलब होता है कुशल, ठीक है। हाँ, स्किल का मतलब होता है, स्किल का मतलब होता है कौशल, ठीक है। और यहाँ पर आपका स्किल्ड जो लिखा गया है उसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया साथियों, आपका कुशल हो गया। और सेमी का मतलब आपका अर्ध होता है, सेमी का मतलब क्या होता है भैया, आपका अर्ध होता है, तो अर्ध स्किल्ड आपका अर्ध कुशल आपके लिए यहाँ पे हो जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। आ जाओ भैया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड की बात करें तो वरिष्ठ आपका प्रशासनिक ग्रेड आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिएगा, अभी हम बहुत नज़दीक, आपकी जो है वो आपकी प्रभाषिक शब्दावली आपकी थोड़ी सी और बची है। आपका यहाँ पर आ जाता है साथियों, सीनियोरिटी कम फिटनेस, वरिष्ठ आपका उपयुक्ता, सीनियर स्केल, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर वेतनमान, और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सेवा संविदा, सर्विस पोस्टेज स्टाम्प, सरकारी डाक टिकट, सर्विस रोल, सेवावृत्त, और सर्विस रूल सेवा नियम, सर्विस रूल सेवा नियम आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो अल्पकालीन संविदा है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो बात करें संविदा होता है शो कॉज नोटिस, तो कारण बताओ नोटिस, ये आपका इंपॉर्टेंट आपका शब्द आ सकता है, शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस। और सिकनेस बेनिफिट, अस्वस्थता हित लाभ, और सिकनेस सर्टिफिकेट, अस्वस्थता प्रमाण पत्र, और सिंगल एंट्री सिस्टम, एकल पृष्ठ पद्धति, और सिंकिंग फंड्स, ऋण संशोधन निधि, और स्नैप इंश्योरेंस, और आकस्मिक निरीक्षण के बारे में अगर हम बात करें, आकस्मिक निरीक्षण अपनी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका स्नैप वोटिंग, स्नैप वोटिंग मतलब आकस्मिक मतदान, ठीक है। उसके बाद में सोशल सिक्योरिटी की बात करी जाए तो सामाजिक सुरक्षा है, ठीक है, सोशल वेलफेयर समाज कल्याण, ये विकास या फिर विशेष इजाजत आपके लिए हो जाता है। और स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में बात करी जाए तो विनिर्दिष्ट तथ्य होता है। और यहाँ पर बात करें स्पेसिफाइड एरिया के बारे में बात करी जाए तो आपका विनिर्दिष्ट क्षेत्र आपके लिए यहाँ पर हो जाता है, आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, नोट करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे फिर। चलो नेक्स्ट अपने बात करें साथियों, तो आपके लिए यहाँ पे आ रहा है सर स्पेसिमेन, स्पेसिमेन तो आपको पता है नमूना होता है, सिग्नेचर की बात करें हस्ताक्षर आपका होता है। और आपका स्पॉन्सरशिप के बारे में अगर बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना सर प्रयोजनकर्ता आपका होता है, ठीक है। और स्पॉन्सरशिप के बारे में प्रयोजनकर्ता। और आपका स्टार्टिंग सैलरी तो आरंभिक वेतन, स्टार्टिंग सैलरी आरंभिक वेतन, याद रखना, ठीक है। स्टेट, यहाँ पे लिखा है सर स्टेट, और आपका फंक्शनरी जो शब्द है स्टेट फंक्शनरी राज्य पदाधारी, ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। और स्टेशन लीव, स्टेशन छोड़ने की अनुमति। और आपकी स्टेनोग्राफी मतलब आशुलिपि, स्टेनोग्राफी का मतलब क्या होता है साथियों, आशुलिपि। स्टेनोग्राफी जो है, स्टेनोग्राफर का मतलब होता है सर आशुलिपिक, ठीक है। तो स्टेनोग्राफी आपकी आशुलिपि होती है, और स्टेनोग्राफी जो है उसका आशुलिपिक हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आपका आ जाता है स्टरीलाइजेशन, स्टरीलाइजेशन के बारे में बात करें, वंध्यकरण यानी पुरुष नसबंदी आपके लिए हो जाती है, और महिला नालबंदी हो जाती है।
और अनउर्वरीकरण या निष्फलन जो है वो आपके लिए आ जाता है। सर स्टेरिलाइजेशन जो है उसको वंध्यकरण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आता है साथियों स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना स्टॉक या माल का मूल्यांकन, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, दबाव प्रबंधन। और आपका सजेशन बुक, सजेशन का बुक होता है सुझाव पुस्तिका। सजेशन बुक का मतलब क्या होता है साथियों, सुझाव पुस्तिका आप सबके लिए यहाँ पर होती है। सुझाव सुझाव पुस्तिका आपके लिए यहाँ पे हो जाती है, ये आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे हम बढ़ रहे हैं। क्लास सही से चल रही है क्या, एक बार चेक करिएगा। हम्म हम्म आगे बढ़े तो आप सबको यहाँ पर आगे देखना है साथियों। आगे देखेंगे सजेस्टिव रिमार्क। सजेस्टिव रिमार्क के बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको ध्यान में रखना है सजेस्टिव रिमार्क के बारे में, अगर अश्लीलता सूचक टिप्पणियां, सजेस्टिव रिमार्क्स आपके लिए, तो यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों अश्लीलता सूचक टिप्पणियां जो है वो आपके लिए की जाती है। और सरप्लस स्टाफ अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग, ध्यान में रखना सरप्लस स्टोर्स अधिशेष सामान होता है। और सस्पेंशन ऑर्डर निलंबन आदेश, सस्पेंशन ऑर्डर निलंबन आदेश, ये शब्द आपके लिए क्या हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। सस्पेंशन ऑर्डर निलंबन आदेश आपके लिए आ जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है साथियों, ध्यान में रखना। आगे हम बढ़ेंगे साथियों तो टी, फिर टी अल्फाबेट से आपका बनने वाला शब्द जो है वो आपके लिए आ जाएगा साथियों टैक्स असेसमेंट, कर निर्धारण, ठीक है। टैक्स वो आपका अवोडेंस जो है वो कर परिहार आपका होता है। टैक्स आपका डिक्लेरेशन के बारे में बात करी जाए तो आपको ध्यान में रखना कर घोषणा होता है। और टर्मिनल जो शब्द है उसके बारे में बात करी जाए, टर्मिनल आपका एक्समेंशन जो शब्द है उसके बारे में बात करें सत्रांत परीक्षा, ठीक है। टर्मिनल एग्जामिनेशन के बारे में अगर बात करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना सत्रांत परीक्षा। सत्रांत का मतलब होता है भैया सत्र का जब अंत हो रहा होता है, सत्र का जब अंत हो रहा होता है तो आपका, सॉरी सत्र है ये, संत्र नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके लिए क्या आ जाएगा साथियों सत्रांत आपका यहाँ पे आ जाता है। और एग्जामिनेशन के बारे में बात करी जाए तो आपके लिए परीक्षा जो है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। हाँ ये इसमें रिफ्रेश, ठीक है। आगे हम बढ़े, अगला जो है आपका टर्मिनेट लीव, टर्मिनल जो लीव है उसके बारे में बात करी जाए तो सेवांत छुट्टी है। सेवांत सेवा का अंत हो जाने के बाद में जो छुट्टी होती है उसको सेवांत छुट्टी बोला जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन के बारे में बात करी जाए तो श्रमिक संघ है, ठीक है। उसके बाद में ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस आपकी होती है। और ट्रैफिक रूल्स यातायात नियम होते हैं। और ट्रू कॉपी सही प्रति, करेंगे नोट यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना। और ट्रैफिक रूल्स यातायात नियम ट्रू वैली, ठीक है। ट्रू कॉपी आपका सही प्रति जो है शब्द आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। आइएगा आगे बढ़ते हैं साथियों यू से। यहाँ पर यहाँ पर अनअवोइडेंस डेबल जो शब्द है उसके बारे में बात करी जाए तो उसके बाद में आपका यहाँ पर सरकुमटेंस जो शब्द है उसका अपरिहार्य परिस्थिति, ठीक है। और यहाँ पर अनकॉन्वेंस्ड डिमांड जो है अपूरित मांग होता है। और अनकोनोमिकल जो है वो आपका अलाभ कर होता है। और अनलिविफ जो शब्द है वो आपका विधि पूर्वक गैर कानूनी आपका यहाँ पे हो जाता है। ये आप सबको यहाँ पे अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। हाँ, क्यों, क्या हुआ, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं साथियों, आपका अनलॉफुल विधि विरुद्ध गैर कानूनी, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों, आप सबके लिए यहाँ पे जो शब्द आ रहा है आगे की बात करेंगे वी से, आपका वैकेशन। ये शब्द कई बार आता है वैकेशन, वैकेशन का प्रअवकाश या दीर्घ अवकाश आपका यहाँ पे हो जाता है। वैकेशन जो है वो आपका दीर्घ आवास जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे हो जाता है, याद रखना, ठीक है। चक्री चाल रही है भाई, ध्यान में रखो, ठीक है। और वेले डाइक जो आपका वेली डाइक्ट्री जो है, डाइकोट्री जो शब्द फंक्शन जो है
विदाई समारोह। ठीक है, तो यहाँ पर वेलेडाइक्ट्री जो शब्द है, वेलेडाइक्ट्री का मतलब होता है सर आपका विदाई, और फंक्शन का मतलब होता है समारोह है या समापन समारोह है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपका वैलिडेशन जो शब्द है मतलब आपका विधि मान्यकरण या अधिमान्य। तो वैलिड होता है, वैलिड का मतलब होता है साथियों विधि, और यहाँ पर आपका विधि मान्यकरण जो शब्द है वो आप सबका यहाँ पे हो जाता है। हाँ हाँ, वो ठीक है। हाँ, चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे हम बढ़ते हुए साथियों डिस्क्लोजर। तो यहाँ पर हम डिस्क्लोजर के बारे में अगर बात करी जाए तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, आपका स्वैच्छिक प्रकटन जो है वो आपका हो जाता है। और यहाँ पर आपके लिए वॉल्यूमेट्री जो शब्द है उसके बारे में बात करी जाए, यहाँ पर रिटायरमेंट के बारे में अगर बात करी जाए तो आपका स्वैच्छिक स्वनिवृत्ति जो शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। और वॉल्यूंट्री आपका रिटायरमेंट, और सेटलमेंट स्वैच्छिक निपटारा जो है वो आपके लिए यहाँ पे आ जाता है। और उसके साथ में बॉट फॉर सेंसर जो शब्द है, निंदा प्रस्ताव आपका यहाँ पे आ जाता है। और बॉट फॉर थैंक्स की बात करें तो धन्यवाद प्रस्ताव आपके लिए आ जाता है। तो भाई सारों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी आपका यहाँ पे हो जाता है। तो ये आप सबके लिए परिभाषिक शब्दावली जो हमने लगभग जो कल और आज की कक्षा में हमने क्या करी है, बेहतर तरीके से इसको पढ़ा है। तो उम्मीद करूंगा, देखो इसका ये बोरिंग चीज़ है, थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी आपको, मुझे भी लगी है, खास मुझे भी लगी है, तो आपको तो लगनी है। तो शायद आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। वैसे इसमें समझना कुछ नहीं है, रट्टा मारना है इनमें, रट्टा मारते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, बस 2-3 बार आप फास्ट फॉरवर्ड से देखोगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर कुछ शब्द जो है जिनको मैंने हाईलाइट किया है, उन हाईलाइट शब्दों को आप देख लेना। और पटवार और वीडियो के लिए एक टॉपिक शब्द युग्म, अगला जो टॉपिक आपका शब्द युग्म होगा, वहां से हम बहुत सारी चीजें जो वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, जहां से हम चीजें समझेंगे वहां से तो आपको पता है चीजें समझी जाती है। ठीक है, तो आशा और उम्मीद के साथ में इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। फिर से 1 घंटे के ब्रेक के बाद में आपसे फिर से रूबरू होऊंगा लगभग 6 बजे के लगभग, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शब्द युग्म का भाग 1, जिसमें हम शब्द युग्म से संबंधित चीज़ें जो है वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है साथियों, आशा और उम्मीद के साथ में इस सेशन में इतना ही। आप सबके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।